सर्वम, ज्ञानी एआई, इकास्क्राइब, परम 2, सॉकेट एजो असिस्ट एलएलएम, गण एआई और बहुत कुछ अमेजिंग इन्वेंशंस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में डिस्प्ले पर थे। पर देखिए ना, कांग्रेस की नज़र पड़ी तो गलगोटिया पर। अगर देश के काम और तरक्की को नीचा दिखाना हो तो कांग्रेस उसके लिए पाकिस्तानी अकाउंट की मदद लेने से भी नहीं झुकेगी। एक पाकिस्तानी द्वारा चलाए जा रहे हैंडल चाइना पल्स का हवाला देकर कांग्रेस अपने ही देश की कंपनियों के प्रयास को छिपा रही है और बदनाम भी कर रही है। 11 से 12 ट्वीट किए हैं कांग्रेस ने गलगोटिया वाले मामले में। सब में मोदी सरकार एआई इम्पैक्ट समिट की मजाक ही बनाई गई है और ये तो सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट के ट्वीट गिने हैं मैंने। इसके अलावा पवन खेड़ा, रागिनी नायक, यूथ कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनीत के पर्सनल अकाउंट से भी यही प्रोपेगेंडा चलाया गया। हाँ, ये सच है कि गलगोटिया ने गलती की, लेकिन ये गलती गलगोटिया की थी, सरकार की नहीं, एआई इम्पैक्ट समिट की नहीं थी। और आप उसे बता भी रहे हो तो आपको ये टाइम नहीं मिला कि आप देश की ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सको जो देश का नाम रोशन कर रही है, जो इंडिजीनियस है, जो इंडिया की एआई गेम को अप कर रही है। पर जाने क्यों देश में जब भी कुछ अच्छा होता है कांग्रेस उसमें अपना सोल पर्पस बना लेती है कि इसे बदनाम कैसे किया जाए। और इसमें गलगोटिया का मामला खास है क्योंकि गलगोटिया मॉडल ही कांग्रेस मॉडल है। दूसरे देश के इन्वेंशन या नाम को लेकर अपनी दुकान चलाना, यही तो कांग्रेस मॉडल रहा है। कांग्रेस पिछले 70 सालों से वही तो कर रही है जो गलगोटिया ने किया। किसी के नाम का स्टिकर अपने प्रोडक्ट पर चिपका कर बेचना, किसी और का सरनेम लेकर खुद को उसका वारिस बताना और लोगों को बेवकूफ बनाना। इसी मॉडल के चलते एंटोनियो मेनियो सोनिया गांधी बन जाती है, फिरोज जहांगीर गांधी या गेंदी फिरोज गांधी बन जाते हैं। और सबसे बड़ा घोटाला जो जवाहरलाल नेहरू की आने वाली वंशावली ही नेहरू नहीं बल्कि गांधी बन जाती है। पूरे परिवार ने नेहरू के साथ आने वाली सच्चाई को छिपाने के लिए गांधी सरनेम लगा लिया ताकि जब कोई सवाल खड़ा करे तो गांधी के नाम पर बोलते रहे कि हम देश के लिए लड़े हैं। इसे धोखा कहते हैं। ये सिर्फ सरनेम की चोरी ही है। यही कांग्रेस का मॉडल है जो गलगोटिया ने फॉलो किया। कांग्रेस नहीं चाहती कि आप ये माने कि गलगोटिया का तरीका उनका ही तो है। वे खुद को साफ सुथरा दिखाते हैं लेकिन हकीकत में वे ही मूल मिसरिप्रेजेंटेशन के मास्टर हैं। गलगोटिया गलत है और कांग्रेस दशकों से यही गलत काम कर रही है। और दूसरी बात, देश में एआई के क्षेत्र में कमाल का काम हो रहा है और कांग्रेस उन्हें कभी मेंशन ही नहीं कर पाती। वे सिर्फ नेगेटिविटी को हाईलाइट करती हैं ताकि भारत की प्रोग्रेस रुक सके। जैसे सर्वम एआई, ये एक भारतीय स्टार्टअप है जो लोकल लैंग्वेज में एआई मॉडल्स बना रही है। उन्होंने ओपन सोर्स एआई मॉडल लॉन्च किया है जो ग्लोबल स्तर पर सराहा गया। परम, इसरो डीआरडीओ से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला सुपर कंप्यूटर जो एआई रिसर्च में मदद करता है। अन्य कंपनियां जैसे अडानी ग्रुप का 100 बिलियन यूएसडी का कमिटमेंट सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंथ्रोपिक जैसे ग्लोबल कंपनियां भारत में ऑफिस खोल रही हैं, इंफोसिस के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। अब एआई समिट की डेट एक्सटेंड हो गई तो पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि क्यों, थोड़ी ना कभी बची है क्या? बताइए कितने बेशर्म हो चुके हैं ये लोग। यह समिट सक्सेसफुल है तभी तो डेट एक्सटेंड हुई है। फ्रांस, ब्राजील के राष्ट्र प्रमुख सुंदर पिचाई, सैम उल्टमैन, जेनसन वांग तक सब ने भारत के एआई के फ्यूचर और विजन की तारीफ की है। पर कांग्रेस के तपस्वी नेता को उस पर शर्म आ रही है। कांग्रेस इन सबको इग्नोर क्यों कर रही है? क्योंकि अगर वे इनकी तारीफ करें तो सरकार की पॉलिसी की सफलता माननी पड़ेगी। वे सिर्फ गलगोटिया जैसे नेगेटिव केस को उठाकर प्रोपेगेंडा चला सकते हैं ताकि युवाओं में एआई के प्रति डर पैदा हो और मोदी सरकार के कार्यकाल में हो रहा समिट फेलियर साबित हो जाए। कांग्रेस का ये प्रोपेगेंडा देश विरोधी लगता है। वे भारत को एआई सुपर पावर बनने से रोकना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पार्टी बनकर रह गई है और उसके दिमाग में पोस्ट के लाइक्स वोट जैसा साउंड करते हैं। इसीलिए वे एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए सिर्फ नेगेटिव चीजें प्रमोट करते हैं। अब तो वे भारतीय लोगों की भावनाओं को भी नहीं समझते। क्यों कांग्रेस गलगोटिया को हाईलाइट कर रही है? क्यों कांग्रेस ने सिर्फ यही मामला उठाकर पूरे समिट को बदनाम किया है? क्यों वो इतना डेस्परेटली चाहते हैं कि एआई इम्पैक्ट समिट फेल हो जाए? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।